शौहर के हादसे के बाद मैं काफ़ी तन्हा रह गई थी। वो पूरा दिन एक कमरे में ही पड़े रहते थे और ठीक से चल भी नहीं पाते थे। ऐसे में मेरी जिंदगी एक वीरान रेगिस्तान बन चुकी थी, जहां सदियों से बारिश नहीं हुई थी। एक दिन मेरे एक रिश्तेदार का बेटा वकरम हमारे घर रहने आया। उसके आने से मुझे भी अच्छा लग रहा था और मेरा मन भी लगा रहता था। मैं बच्चा समझकर उसे अपने पास ही लेटा लेती थी। मगर एक दिन उसने रेगिस्तान में बरसात कर दी। मेरा नाम नेहा है। एक महीना पहले मेरे शौहर राहुल का हादसा हो गया था और इस हादसे में उन्हें काफ़ी संगीन चोटें आई थीं। शौहर की चोट के बाद मैं बिल्कुल तन्हा रह गई थी। वो पूरा दिन एक कमरे में ही पड़े रहते थे और चलने फिरने में भी नाकाबिल थे। एक दिन मैं घर में बैठी थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी तो मैंने दौड़कर दरवाज़ा खोला। मेरे सामने तकरीबन 20 साल का एक नौजवान खड़ा था। इसने वहीं खड़े खड़े दरवाजे के बाहर से ही अपना तारुफ दिया। वो बोला, भाभी जी, मेरा नाम वकरम है। मैं राकेश इनकल का बेटा हूँ। शायद इनकल ने आपको मैसेज भेजा होगा। मुझे फौरन राकेश इनकल का मैसेज याद आ गया। मैंने उससे कहा, हाँ आओ, अंदर आओ, और इतना कहकर मैंने दरवाजे पर जगह बना दी। वकरम संकोच करता हुआ अंदर आ गया। वो बोला, भाभी जी, मैं आज ही यहाँ आया हूँ। आपको तकरीबन 8 साल पहले देखा था, तब मैं स्कूल में पढ़ रहा था। आपकी शादी का कार्ड हमारे घर आया था। तब मेरे हाई स्कूल के इम्तिहानात थे, इसलिए आपकी शादी में शामिल नहीं हो सका था। मैं यहाँ कॉलेज की पढ़ाई के लिए आया हूँ और ये लीजिए, इनकल ने ये सामान आपके लिए भेजा है। और इतना कहकर उसने मुझे एक बैग पकड़ा दिया। बैग से बागों के ताज़ा फलों, सब्जियों और अचार वगैरह की बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही थी। मैंने खूब खुशी से शुक्रिया अदा करके बैग ले लिया और उसको चाय नाश्ता वगैरह दिया। इसी दौरान मैंने जोर देकर उससे कहा, तुम यहाँ पर रहो। मैंने तुम्हारे इनकल को ये कह चुकी हूँ कि तुम्हें सब कुछ तैयार मिल जाएगा। तुम बस अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना। वकरम ये सुनकर बस एक बार में ही मान गया, गोया इसी बात को सुनने के लिए बेचैन था। वो उठा और जल्दी से अपना सारा सामान जो उसने बाहर रखा था झट से अंदर ले आया। इस पूरा दिन वक्सरम बस अपना कमरा ठीक करता रहा। कुछ ही देर बाद यहाँ अपनायत महसूस करने लगा, मगर इसका दिल यहाँ इतनी जल्दी लग जाएगा, ये मैंने सोचा ही नहीं था। अगले दिन वकरम को मैंने अपने शौहर राहुल से मिलवाया। वकरम ये सोचकर हैरान रह गया कि कमाल है, कल दोपहर से रात तक उनकी कोई आवाज़ तक सुनाई नहीं दी। इस घर में भाभी के अलावा कोई और इंसान भी नहीं रहता है, ये मुझे महसूस तक नहीं हुआ। मैंने वकरम की सोच में एहतियात डालते हुए कहा, दरअसल बात यह है कि इनका एक संगीन हादसा हुआ था और तब से ये बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं। ये दिन भर तो सोते रहते हैं और रात भर जागते रहते हैं, मगर कल शायद ज़्यादा अद्वियात की वजह से वो दिन भर और रात भर सोते ही रहे। दिन कुछ ऐसे गुजर रहे थे। मैं वकरम के आने से बहुत खुश थी। दो लोगों के संसान घर में कुछ रौनक सी आ गई थी। वकरम तबीयत का काफ़ी अच्छा था और मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। एक रोज़ की बात है कि मैं किचन में काम कर रही थी और गाने गंगना रही थी। तभी वकरम रसी में आकर मेरा हाथ बटाने लगा। मैं हंसते हुए बोली, वकरम, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारा काम पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना। तुम ये सब काम मत करो। जवाब मैं उसने कहा, हाँ भाभी, पढ़ना तो मेरा काम ज़रूर है, मगर मैं इतना भी बच्चा नहीं हूँ, मैं पूरे 20 साल का हूँ। मैंने हैरत से वकरम की तरफ देखा तो वो बोला, हाँ भाभी, मैं अब कॉलेज में पढ़ता हूँ, अब मैं बच्चा नहीं रह गया। ये सुनकर मैं बिल्कुल चुप हो गई। एक दिन बातों ही बातों में वकरम मुझसे मेरे शौहर राहुल के बारे में पूछने लगा कि उनको क्या हो गया था, ये हादसा कब और कैसे हुआ था। मैंने अदास होकर कहा, पहले वो बिल्कुल फिट थे,
और हमारा सारा कारोबार वो अकेले ही देख रहे थे। सब अच्छा चल रहा था और हम हंसी खुशी एक साथ रह रहे थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जब कारखाने से वापस घर लौट रहे थे, तब रास्ते में उनका हादसा हो गया। इस हादसे के बाद से हमारी जिंदगी और घर के हालात दोनों ही बदल गए। उनको पैरों पर काफी चोटें आई थीं, सब इलाज करा लिया, पर वो अभी भी ठीक से चल नहीं पाते हैं। फिलहाल तो उन्हें 2 कदम चलने में भी 10 मिनट लग जाते हैं। इसलिए वो ज्यादातर अपने कमरे में ही रहते हैं। हफ्ते में 3 दिन फिजियोथेरापी कराने वाला आता है और बाकी वक्त में वो फिल्में देखते हैं और किताबें पढ़ते हैं। डॉक्टर ने कहा है कि वक्त लगेगा, पर वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे और आराम से चलने लगेंगे। वक्रम ने ये सुनकर उनकी तरफ देखा। वो जानता था कि हमारी शादी को मुश्किल से 5 साल ही हुए होंगे। वो बोला, भाभी जी आपकी शादी को तकरीबन 5 साल ही हुए हैं ना? मैं बोली, हाँ, 5 साल हो गए हैं। वो बोला, मुझे भी याद है भाभी, इस वक्त मेरे इम्तिहान चल रहे थे और इसलिए मैं आपसे भी नहीं मिल पाया था। मैं शायद स्कूल में पढ़ता था। तब मैंने एक बार आपको देखा था। आप अंकल के पास कुछ किताबें लेकर आई थी। मैंने कहा, हाँ हाँ। तब तुम्हारे अंकल मेरे रियाजी के उस्ताद थे और मैं उनको किताबें लौटाने आई थी, क्योंकि उसके बाद मैं दूसरे स्कूल में जाने लगी थी। दिन गुजरते रहे और वक्रम को हमारे यहाँ रहते 4 महीने हो गए थे। वक्रम लड़कपन के ऊपर खरदरे रास्ते पर ही चल रहा था, लेकिन वो ये साफ समझ गया था कि हम दोनों पति पत्नी की खामोश जिंदगी में फिजियोथेरापिस्ट के अलावा वही है जो थोड़ा बहुत मौसीकी के सर और ताल पैदा कर रहा था। वक्रम मुझसे कुर्बत बढ़ाने की मुसलसल कोशिश कर रहा था और मुझे भी इतने दिनों से कोई सिख नहीं मिला था, तो मैं भी उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। हम दोनों काम से फ्री होने के बाद काफी वक्त एक दूसरे के साथ गुजारा करते थे, साथ बैठकर खाना खाया करते थे और आहिस्ता आहिस्ता करीब भी होते जा रहे थे। मैं अब उससे प्यार करने लगी थी और मुझे पता था कि वो भी मुझसे प्यार करने लगा है, क्योंकि अब हमारे दरमियान का रिश्ता परवान चढ़ रहा था। दिन गुजरते जा रहे थे और हमारे दरमियान की दूरियां घटती जा रही थीं। अब मुझे वक्रम का स्पर्श अच्छा लगने लगा था। वो मजाक मजाक में मुझे उधर उधर छो लेता था। वो शायद ये चीख करता था कि भाभी कैसे रिएक्ट करेंगी। कभी कभी अपने शोहर के बारे में सोचकर मैं काफी अदास हो जाती थी और मेरी आंखें नम हो जाती थीं। ऐसे में वक्रम ही मुझे संभालता था और मुझे गले लगा लेता था। हम दोनों अब साथ ही लेटने लग गए थे और एक दूसरे में गम हो चुके थे। एक रोज की बात है, वक्रम आज बिल्कुल ही फुर्सत में था, इसलिए वो गीत गंगना रहा था। रस्सी में आया और झट से मेरी दोनों आंखें बंद करके मेरे कानों में मुंह लगाकर बोला, भाभी आज मैं आपका सारा काम कर दूंगा, आप उधर आओ और आराम से बैठो। वो मेरे मुलायम धले गेले और खुशबूजान पर सोंघता मुझको एक करसी सिहा। मैं भी अब मस्ती में आ गई थी। मैं कुर्सी से उठ गई और उसको कुर्सी पर बैठाकर खुद उसकी गोद में आसानी से बैठ गई। हम दोनों कुछ पल ऐसे ही रहे, ना हले डोले और न ही कुछ बोले, बस चुपचाप एक दूसरे को महसूस करते रहे। अभी 2 मिनट बीते होंगे कि कहीं से कुछ खांसने की आवाज़ आई, तो हम दोनों चौंक गए और घबरा कर मैंने वक्रम को अपने आप से फौरन अलग किया। अगरचा वक्रम की ख्वाहिश नहीं थी कि वो मुझसे अलग हो, पर फिर भी कुछ सोचकर वो मुझसे अलग हुआ और मुस्कुराता हुआ किचन से बाहर चला गया। वो बाहर जाकर बैठ गया और हमारे दरमियान के पलों को याद करके मुस्कुराने लगा। मैंने ये सब देख लिया था और उसके गाल पर एक हल्की सी चपत लगाकर दूसरे गाल पर मीठी सी चंबी देकर उठ खड़ी हुई। इस पर वक्रम बोला कि भाभी दूसरे गाल से इतनी ना इंसाफी क्यों?
वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और मेरे बगल में आकर काम करने लगा। वो बार बार मुझे छू रहा था। मेरे बदन में तो जैसे बिजली दौड़ रही थी। मैं उसके स्पर्श में इतनी पर फतेह थी। ये सहस बस में और मेरा प्यासा मन ही जानता था। मैं तो ऐसे अजीब तजुर्बे को तरस रही थी। मगर इस सुबह वक्रम ने मेरा अधूरा पिंड दूर कर दिया था। कई महीनों बाद आज रेगिस्तान में बरसात हुई थी और चमक उठी थी। हम दोनों मरझाने के बाद बिस्तर पर ही पड़े हुए थे। तभी खांसने की आवाज दोबारा आने लगी। मैं एक कप चाय लेकर वक्रम के प्यार से देखती हुई इस कमरे से निकली और शौहर के कमरे तक पहुंच गई। वक्रम भी कपड़े पहनकर बाहर आया और अपना नाश्ता बनाने लगा। मैं वहीं अपने शौहर के पास बैठ गई और उनकी तबीयत के बारे में पूछने लगी। जब मैं काफी देर बाद भी शौहर के कमरे से बाहर नहीं आई तो वक्रम फिर से तड़पने लगा। इसने जानबूझकर किचन में बर्तन गर उन्हें शुरू कर दिए, मगर मैं इसके इस इशारे को सुनकर भी इसके पास नहीं गई। मैं अपने शौहर के दोनों हथेलियों को सहला रही थी, पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं वक्रम की हथेलियों को सहला रही हूं। मैं वक्रम के साथ गुजारे हुए पलों में खोती जा रही थी और अपने आप से बोल रही थी कि प्यार हमारी जिंदगी में बिल्कुल इसी तरह आना चाहिए। पार्ट 2। वक्रम के आने के बाद मेरी जिंदगी में एक नई रौनक आ गई थी। पहले घर में सिर्फ सन्नाटा और अदासी छाई रहती थी, लेकिन अब हंसी की आवाजें, छोटी मोटी बातें और एक नई तवानाई महसूस होने लगी थी। वक्रम कॉलेज से लौट सब तिसें ये पूछता, भाभी आज से पहले मेरे पास आता। उसकी ये छोटी छोटी बातें मुझे बहुत अच्छी लगतें। मैं उसके लिए खास खास डिश बनाती और वो खाते वक्त तारीफ करता रहता। आहिस्ता आहिस्ता वो मेरी रोजमर्रा का अहम हिस्सा बन गया। शाम के वक्त हम दोनों छत पर बैठकर चाय पीते। सूरज डूबते वक्त की नरम रोशनी। मैं वक्रम मेरी बातें सुनता और अपनी कॉलेज की कहानियां सुनाता। उसकी बातों में एक ताजगी थी जो मुझे सालों बाद महसूस हुई थी। कभी कभी वो मेरे हाथ को थाम लेता और कहता, भाभी तुम बहुत अच्छी हो। मैं शर्मा जाती, लेकिन अंदर से एक गड़बड़ाहट महसूस होती। मेरे शौहर राहुल अब भी अपने कमरे में ज्यादा वक्त गुजारते थे। उनकी हालत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही थी, लेकिन वो अभी भी आज़ादाना तौर पर चल नहीं पाते थे। मैं दिन में उनके पास वक्त गुजारती, उनकी अद्वियात देती, लेकिन रातें अब वक्रम के साथ गुजारने लगी थी। एक शाम हम दोनों बिलकोनी में बैठे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। वक्रम ने मेरे हाथों को थामा और आहिस्ता से कहा, नेहा तुम्हारे बगैर अब मेरा मन नहीं लगता। मैंने इसकी आंखों में देखा, इसकी नज़र में सच्चाई थी। मैंने कहा, वक्रम ये रिश्ता कितना सही है, मैं शादीशुदा हूं। इसने मुस्कुराता है, वो गलत नहीं हो सकता। तुम अकेली हो, मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूं। इस रात हम दोनों देर तक एक दूसरे के करीब रहे। इसका सुप्श, इसकी सांसों, सब कुछ मुझे जीने की वजह लगने लगा था। वक्त बीतता गया। वक्रम की पढ़ाई का आखिरी साल चल रहा था। वो जॉब के लिए तैयारी कर रहा था। मैं सोचती कि अगर वो चला गया तो मैं फिर से संसान जिंदगी में चली जाऊंगी। एक रात मैंने इससे कहा, वक्रम तुम मत जाना। इसने मुझे गले लगाते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। तुम मेरी जिंदगी हो। इसके बाद हमारे रिश्ते में और गहराई आ गई। हम दोनों अब खुलकर एक दूसरे से प्यार करते। छोटी छोटे की बाहों में सोते, रात को एक दूसरे की बाहों में सोते। घर में फिर से खुशियां लौट आई थीं, लेकिन ये खुशियां अब वक्रम के गर्द घूम रही थीं। मेरे शौहर राहुल को कुछ शक होने लगा था। वो देखते कि मैं अब ज्यादा खुश रहती हूँ। मेरे चेहरे पर नई चमक है, मेरे चेहरे पर नहीं पाते थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते थे। उनकी हालत अभी भी कमजोर थी। मैं उनके लिए रहम महसूस करती, लेकिन वक्रम के प्यार ने मुझे एक नई जिंदगी दे दी थी। वक्रम मुझे हर छोटी छोटी चीज में खुश रखता। वो मुझे
नई नई जगहों पर घुमाता, साथ में खाना बनाता, फिल्में देखता और रात को मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता। आहिस्ता आहिस्ता हमारे रिश्ते की मिठास बढ़ती गई। वक्रम अब मुझे नेहा कहकर पुकारता था। जब हम अकेले होते, इसकी वो आवाज़ मेरे कानों में मीठी लगती। हम दोनों ने फैसला किया कि हम साथ रहेंगे, चाहे जो भी हो। वक्रम की पढ़ाई मुकम्मल होने वाली थी। वो अब कॉलेज से जॉब की तैयारी कर रहा था। मैं सोचती कि मुस्तकबिल में क्या होगा, लेकिन वक्रम के साथ गुजारे हुए पल मुझे हर फिक्र से ऊपर उठा देते। एक दिन हम दोनों बाजार गए थे। वक्रम ने मेरे लिए एक खूबसूरत साड़ी खरीदी। घर आकर उसने मुझे वो साड़ी पहनने को कहा। जब मैं साड़ी पहन कर आई तो उसकी आंखें चमक उठें। वो बोला, नेहा तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। इसकी तारीफ सुनकर मैं शर्मा गई। इस रात हम दोनों देर तक एक दूसरे के करीब रहे। वक्रम ने मुझे बहुत प्यार से छुआ। इसके स्पर्श में एक नई गर्माहट थी जो मुझे पूरी तरह भगो देती थी। मैंने महसूस किया कि सालों बाद मेरा जिस्म और मन दोनों जिंदा हो उठे हैं। वक्रम की पढ़ाई मुकम्मल हो गई। अब वो जॉब की तलाश में था। मैं डरती थी कि अगर वो शहर छोड़कर चला गया तो क्या होगा, लेकिन वक्रम ने मुझे यकीन दिलाया कि वो मेरे पास ही रहेगा। हम दोनों ने प्लान बनाया कि हम एक नया घर लेकर साथ रहेंगे। मेरे शौहर राहुल की हालत अब थोड़ी बेहतर हो गई थी, लेकिन वो अभी भी आज़ाद नहीं थे। मैं उनके लिए जिम्मेदारी निभाती, लेकिन मेरा दिल अब वक्रम के पास था।